जय हिंद दोस्तों। कैसे कैसे हैं आप? टिल्लू, आप कैसे हो? सर बढ़िया। क्या हुआ टिल्लू? कैसे ये बाल उल खड़े कर रखे, हीरो हीरो बन करके कैसे घूम रहे हो भाई? पहले बच्चों को बता दूं आज क्या पढ़ाना है। हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। किसी भी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले टिल्लू की कहानी सुनो। टिल्लू की क्या हुआ है? बाल कैसे खड़े हो गए? कैसे क्या क्या डॉक्टर स्टाइल बना रखी? सर्कल में पार्टी किया था ना, आपको बताया था बारात में। हाँ हाँ। तो मैंने ना वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को ट्रिक बताई और सारे के सारे इम्प्रेस हो गए। अच्छा। तो ये कहने लगे टिल्लू तू तो बहुत ब्रिलियंट हो गया। किसी ने पीट उठ तो नहीं दिया? पीटने की वजह से तो बाल खड़े नहीं हो गए, या बिजली बिजली का करंट लगा दिया हो तेरे को? नो नो सर, ऐसा नहीं है। वो तो एक दिन वैसे ही मोबाइल चार्ज करते हुए हो गया था। एक बार जब आपने बाल खड़े देखे थे ना मैंने, हाँ, तो उस समय ना मैं मोबाइल चार्ज कर रहा था अंधेरे में रात में। फिर क्या हुआ? अरे बताया था सर आपको मैंने। वो मोबाइल चार्ज की प्लग की जगह पे ना मेरी उंगली चली गई थी वहां पे। अच्छा। तू भी नालायक, क्या क्या करता रहता है। तो कल क्या हुआ? ये कैसे बाल खड़े? सर कुछ नहीं हुआ सर। मेरे को ना जब लगा ना इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी सबको इम्प्रेशन मार देता हूँ। वो डांस वांस होने वाला था ना, तो मैंने सोचा वो सब आए होंगे तो सबके सामने इम्प्रेशन मारता हूँ मैं। तो फिर क्या करा तूने? सर फिर ना मैं जल्दी से गया बाइक से। बाइक से जल्दी से गया क्यों? सर मैं ना बाइक से गया घर जल्दी से, और मैंने ना सर पे ना जेल लगाया। तो जेल लगाया तो क्या हो? सर मैंने ना पहली बार जिंदगी में जेल लगाया था, हेयर जेल। तो सर मैंने ना जो डिब्बी थी ना उसकी जेल की, हाँ हाँ, वो आधे से ज्यादा हाथ में भर ली। फिर उसको मैंने सर पे लगाया। मेरे को पता ही नहीं चला कैसे लगता है कैसे लगता है। तो मैंने तो पूरी की पूरी डब्बी जो है वो सिर के अंदर डाल ली। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर वो फिर उसके बाद है ना, जैसे मैंने उसको अंदर लगाया फिर मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा यार वापस चलते हैं हम। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे सर में ना तेल लगा लेते हैं ना सर, उसका सरसों का। मैं तो सरसों का तेल लगाता हूँ। तो मैंने सोचा सरसों के तेल की तरह से सिर में लगा लेता, और वहां से जब मैं चला फिर, तो सर हवा लगने से बाल उड़े, और बाल उड़ने से जो जेल वाले बाल हैं मेरे ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए कल से सही नहीं हो रही। और फिर नालायक, फिर तो दोस्तों में भी तेरी बेइज्जती हो गई होगी। सर फिर तो मैं जैसे ही वहां जा करके उतरा, जैसे ही लोगों ने मुझे देखा, आधे लोग तो पार्टी में से भाग गए। क्यों? सोचने लगे कि हैं? क्यों? क्या सोचने लगे? बस सोचने लगे कि मैं ना कोई राक्षस आ गया, और मुझे देख के कम से कम वहां से ये मान लीजिए 20-25 लोग तो भागे। फिर लोगों को समझाया नहीं नहीं ये टिल्लू है। अच्छा। अरे तो जब कोई चीज ना पता हो तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। बात तो सही करा। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ यार। शुरू शुरू में जब मैं आईआईटी के लिए था ना, तो मैंने भी ऐसी जेल आधे से ज्यादा सर में रगड़ा और चला गया था। और जाने के बाद मेरे भी बाल पूरे खड़े हो गए थे। चल बढ़िया, सही है, ध्यान रखा कर। इनको गर्म पानी से धो लेना अच्छे से। हाँ सर 2 बार धो चुका, लेकिन अभी भी सही नहीं हुए। बहुत ज्यादा लगा लिया था। फ्री फंड का मिला होगा। यस सर, फ्री की चीज बढ़िया होती है। चल ठीक है। हेल्प हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। ठीक है, टू डिजिट नंबर का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना बेटा। कुछ उसके स्टेप्स हैं। तो जैसे ए क्या है होगा, पहला स्टेप हमारे पास में क्या होगा? जो भी नंबर है, नंबर मान लीजिए एन है, उसमें से 50 को, और उसी में से पहले तो 25 में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर उसको हम नंबर को 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक सी निकलेगा जो बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी स्क्वायर ही हमारा, या ए प्लस सी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा मेन नंबर होगा। ए सी, दैट्स इट। ए सी हमारा नंबर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल से बात क्लियर जल्दी हो जाएगी। 50 से अब नंबर के लिए हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 67 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ए को निकालना है। 67 - 25 कितना बनता है बेटा? 42। बी को निकालना है। कैसे होगा? 67 - 50 कितना हुआ? 70। अब इस बी के स्क्वायर को हम सी के बराबर रख देते हैं।
ठीक। तो ये कितना हो रहा है, बी का स्क्वायर कितना हो रहा है, 17 का स्क्वायर, ये पहले ही हम बता चुके हैं इस तरह का, तो आपको बहुत अच्छे से। तो ये क्या होगा, 289, 289 हो गया। 20 तक के स्क्वायर तो आपके फिंगर्स पे होने चाहिए, 20 तक, 1 से 20 तक। अब इस वाली स्टेज में जो आपको बताया जा चुका है, तो हमारे पास में क्या होगा, 42, 42 क्लियर। और उसके बाद में हमारे पास में ये जो नंबर है इसको यहाँ पर ले आते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह के डिजिट होते हैं तो हमेशा वन, केवल एक ही नंबर कैरी ओवर होता है हमेशा। ठीक है, ये नंबर कैरी ओवर है तो ये ऐसे कैसे होगा, तो ये क्या होगा 89, और ये क्या होगा 2। तो कितना हो जाएगा ये, 4489, दैट इज योर आंसर, 4489। कोई डाउट इसमें। हमने इस नंबर को लिया, इसको कैरी ओवर के साथ जोड़ दिया। एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। तो 57 का स्क्वायर है तो पहले मुझे ए निकालना है, कितना होगा, 57 - 25, 57 - 25 निकाला तो कितना होगा ये, 32। बी को निकालते हैं, 57 - 50, दैट इज 7। तो इसको तो यहां रहने दीजिए, 32 हो गया। और सी की वैल्यू किसके बराबर है, बी के स्क्वायर, मतलब 49। तो इस बार कैरी ओवर की जरूरत ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा 49, 3249। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ये वाला। टिल्लू समझ में आया, यस सर। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें कैरी ओवर का फंडा हो, क्योंकि कैरी ओवर वाले में भी हम लोग फंसते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं फंसोगे आप, कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है 69 का, या चलो ये ले लेते हैं, इसमें भी कैरी ओवर आ जाएगा, 62 का स्क्वायर, जिससे कि आपको भी आसान रहे। तो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, 62 - 25। बी की वैल्यू कितनी होगी, 62 - 50, दैट इज 12। इस वाली वैल्यू की बात करेंगे तो कितना होगा, बोलो, यहां से फटाफट चेक करिए कितना बैठता है, जल्दी बताओ, 37, 37। तो बी का स्क्वायर ले लेते हैं हम, बी का स्क्वायर क्या होगा, 144, और ये 37 है। तो 37 यहां हो गया, इनमें से कैरी ओवर लेंगे 44 का, और ये रहा 1, तो कितना होगा 3844, दैट इज द आंसर, 3844। यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे फिर बढ़ते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा, जैसे हमने लास्ट में बोला था ना, 5 का स्क्वायर वाला होते हैं, ये हो गया, है ना, याद है। तो वैसे तो इसको मैंने बता रखा, 5 का स्क्वायर 25, इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन इसको अपनी इसी मेथड से करके देखते हैं कि इसका नंबर क्या आएगा। ए 75 - 25 कितना हुआ, 50, तो 50 तो यहाँ रख दीजिए आप। बी कितना होने जा रहा है, 75 - 50, दैट इज 25। और सी बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर होगा 625। तो 25 को यहाँ रख दीजिए, 6 को यहाँ रख दीजिए, तो कितना आएगा, 5625। शायद मेरी बात यहां तक समझ में आई। कोई डाउट किसी तरह का, कोई भी डाउट आ रहा हो, नो डाउट। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, इस बार 50 से कम वाला, 50 से कम वाला। टिल्लू बात समझ में आ रही है? सर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ये बाल सही करा लेना, बड़ा गंदा लग रहा है। यस सर। चलो,
तो क्या है हमारे पास में यहाँ, मान लीजिए 48 का स्क्वायर हमें पास में निकालना है। सबसे पहले ए कैसे निकालेंगे हम, 48 माइनस 25 दैट इज 23। बी की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, बी में हमारे पास में अभी अभी हमने बताया था 48 माइनस 50 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब -2 का मतलब सी का वैल्यू क्या, बी स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास में कितना हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर कितना हुआ 23, और ये 4 है, लेकिन ये 2 डिजिट जैसा नजर आना चाहिए। लास्ट वाली वैल्यू अगर 4 होती है तो उसे हम क्या लिखेंगे, 04। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। ये बात समझ में आई आपको? आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है? एक और अब ना निकाल करके देखते हैं, किसका लेते हैं। ये सारे के सारे ना डू योर सेल्फ से मैंने उठा लिया है आपके, जिससे कि आपका डू योर सेल्फ भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो डू योर सेल्फ का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जितना प्रैक्टिस होगा उतना परफेक्शन होगा। कुछ एग्जांपल्स आप अपने आप भी निकाल लीजिए, कैलकुलेटर से चेक कर लिया करिए, फिर उसके बाद में आप भी सॉल्व कर लिया करिए। जैसे 39 का स्क्वायर हमारे पास में है, तो 39 का स्क्वायर है, पहले ए 39 माइनस 25 कितना निकल के आता है 14, तो 14 को तो यहाँ रख लीजिए। बी आ जाइए, 39 माइनस 50 कितना बैठेगा -11, तो सी की वैल्यू कितने के बराबर होगी, बी के स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज 121, 121। तो उसको यहाँ जोड़ दीजिए, क्योंकि 21 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो कितना होगा 1521। दैट विल बी द आंसर, 1521। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इज दिस क्लियर, टिल्लू क्लियर? सर बल्ले बल्ले क्लियर है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसके किसी नेक्स्ट फंडे पे मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट मोड पे, और बहुत अच्छे से चीजों को समझाते हुए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। तूफानी करेंगे, ऐसे ही फोड़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।